अब बात रायसीना की उस जंग की जिसका काउंटडाउन शुरू हो गया है, क्योंकि चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। अब 18 जुलाई को चुनाव होगा और 21 तारीख को नतीजे साफ हो जाएंगे कि अगला महामहिम देश का कौन होगा। रायसीना की लड़ाई 29 जून से होगी नामांकन की चढ़ाई। राष्ट्रपति चुनाव का ऐलान 18 जुलाई को होगा मतदान। यूपी की चुनावी जंग के बाद अब सबकी नजर राष्ट्रपति चुनाव पर टिकी है, जिसकी तारीखों का ऐलान कर चुनाव आयोग ने पूरे देश में चुनावी बिगुल बजा दिया है। So the notification would be on 15th June, that is Wednesday. Last date for making the nomination would be 29th June, that is Wednesday. Date for scrutiny of nominations would be 30th June, that is Thursday. Last date for withdrawal of candidature would be Saturday, that is 2nd of July 2022. And date on which a poll shall, if necessary, be taken is 18th of July 2022. That happens to be Monday. Then the 24th of July, the date of last date of the Honorable President being in the office. 18 जुलाई को वोटिंग होगी और 21 जुलाई को यह साफ हो जाएगा कि अगला महामहिम कौन होगा। लेकिन चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनाव आयोग ने चुनाव के नियम भी साफ कर दिए हैं। इस बार वोटिंग के लिए विशेष इंक वाला पेन दिया जाएगा, जबकि वोट देने के लिए 1, 2 या 3 लिखकर पसंद बतानी होगी। पहली पसंद न बताने पर वोट रद्द हो जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म होने वाला है। अगर बात करें तो राष्ट्रपति चुनाव में देश भर के तमाम सारे सांसद और तमाम सारे विधायक वोट करते हैं। राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद के साथ साथ तमाम सारे एमएलए और एमएलसी भी वोट करते हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में अगर बात करें तो जो नॉमिनेटेड एमएलसी होते हैं, जो नॉमिनेटेड एमपी होते हैं, वो वोट नहीं कर सकते हैं। और आज चुनाव आयोग ने इसकी घोषणा कर दी है और अब अगले राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब देखना यह है कि एनडीए किसे अपना उम्मीदवार बनाती है, तो वहीं यूपीए किसे अपना उम्मीदवार बनाती है। बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में आम लोग वोटिंग नहीं करते। इसके लिए जनता की ओर से चुने गए प्रतिनिधि और उच्च सदन के प्रतिनिधि ही वोट डालते हैं। जैसे लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभा के सदस्य और केंद्र शासित राज्यों के सदस्य शामिल होते हैं। चुनाव जीतने के लिए 50% से ज्यादा वोट की जरूरत होती है। और अब चुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। पर लड़ाई में जीतेगा वही जिसके पास संख्या बल होगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।